हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमएलओ क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएसएस का सेक्शन 35 बताने वाली हूँ, जो डील करता है कि किसी व्यक्ति को वारंट के बिना कब अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस कब विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। देखो, इससे पहले मैंने बेयर एक्ट को फोकस करते हुए चीजों को एक्सप्लेन किया था, डायग्राम तरीके से भी चीजों को एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको इस सेक्शन को अलग तरीके से हम कैसे देख सकते हैं कि इस सेक्शन जो हमारा नया कानून है, इसमें किस तरीके से पुलिस की पावर बताई है, प्लस पुलिस कब अरेस्ट नहीं कर सकती। एक नोटिस से रिगार्डिंग एक चीज भी हमें बताई है कि भाई अगर इस तरीके का ऑफेंस है तो नोटिस भेज दो, डायरेक्ट अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुलिस को कौन कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, पुलिस कब अरेस्ट कर सकता है, कब नहीं कर सकता है। थोड़ा बेरेक्ट से हटके इस सेक्शन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में क्लास को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना। देखो, जैसी चीज आपको समझ आ रही है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे द्वारा बताई गई चीजों को आपको 100% समझ आ ही रही है। जरूरी नहीं है, हर एक स्टूडेंट का माइंड अलग होता है, हर एक टीचर का माइंड अलग होता है। कुछ चीजें समझ आती भी और कुछ चीजें नहीं समझ आती, लेकिन अगर हम ऑनेस्टी के साथ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ आएगी। क्योंकि मेन दिक्कत ये आती है कि भाई बेरेक्ट की लैंग्वेज कैसे समझे, बेरेक्ट की लैंग्वेज कैसे याद करें। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक चीज को एक्सप्लेन करूं, हर एक चीज को शॉर्ट तरीके से बताऊं, प्लस डायग्राम तरीके से चीजों को आपके सामने रखूं। चलिए बात करते हैं, इतना बहुत आज के लिए। सेक्शन 35, देखो 35 हमें कहता है बिना वारंट गिरफ्तारी होगी। देखो, बीएनएसएस का सेक्शन 35 ऐसा नहीं है कि इसी नए कानून में ऐड किया गया है, पहले भी हम सीआरपीसी में भी इस सेक्शन को बकायदा पढ़ते थे। अब देखो, कानून में बताया गया है कि पुलिस विदाउट वारंट किन किन सिचुएशन में अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट न करने के लिए भी पुलिस को क्या फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हम इस सेक्शन 35 को, जो कि बीएनएसएस में भी पढ़ते हैं सीआरपीसी में भी पढ़ते हैं, तो इस सेक्शन का पहले मेन ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है इस सेक्शन को कानून में ऐड करना। देखो, अनावश्यक अरेस्ट को रोकना, मतलब जब पुलिस अननेसेसरी तरीके से अगर हमें अरेस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है, क्यों अपनी पावर का मिसयूज कर रही है, इस चीज को रोकने के लिए इस प्रोविजन को हमने कानून में ऐड किया है। सेकंड, पुलिस की पावर को रेगुलेट करना, कि पुलिस भाई मनमानेपन से काम नहीं कर सकती, पुलिस को जैसा कानून में बताया गया है वैसा ही वो काम करेगी। लेकिन अब आप बोलोगे मैडम प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ होता है, तो देखो मैं अभी प्रैक्टिकली किसी पे कमेंट नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ यहाँ पे बेरेक्ट की चीजों को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं उसमें व्यक्ति को जेल ना भेजकर नोटिस बेस्ड प्रोसीजर फॉलो करना। मतलब कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो छोटी नेचर का है, जिसमें कम पनिशमेंट है, उसमें हम उस पर्सन को नोटिस भेजकर भी चीजों को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सीरियस ऑफेंसेस में पुलिस क्या कर सकती है, तुरंत अरेस्ट कर सकती है, उसको पावर है। अब देखो, सेक्शन 35 को हम दो तरीकों से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला, कि कब अरेस्ट करना जरूरी है, दूसरा कब अरेस्ट नहीं करना या केवल नोटिस देना जरूरी है। अब देखो, कब अरेस्ट किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। जब ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 3 साल या उससे ज्यादा की है, तो पुलिस यहाँ पे क्या कर सकती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, प्लस अपराध को प्रिवेंट करने के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को रीजनेबल रीजन है कि अरेस्ट नहीं किया, तो पुलिस को लग रहा है कि भाई अगर मैंने अरेस्ट नहीं किया तो ये जो आरोपी है ये भाग सकता है, एविडेंस को खत्म कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, विक्टिम मतलब पीड़ित है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, सोसाइटी का पीस मतलब शांति को डिस्टर्ब कर सकता है, तो पुलिस यहाँ पे क्या करेगी, आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब देखो, यहाँ पे बात आती है कि अगर मान लो जो अभियुक्त ऐसा है जिसकी पहचान संदिग्ध है, डाउटफुल है, तो आइडेंटिटी अनक्लियर होने पर भी पुलिस क्या कर सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है।
कब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ नोटिस दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जब कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 1 ईयर या उससे कम की है, तो यहाँ पे पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट ना करके एक्यूज्ड को एक नोटिस भेजेगी, एक्यूज्ड को एक नोटिस भेजेगी। उस नोटिस के बेसिस पे जो पुलिस के द्वारा वहां उसमें लिखा जाएगा, उस चीज को एक्यूज्ड क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब यहाँ पे एक्यूज्ड के ऊपर है, एक्यूज्ड अगर चीजों को फॉलो कर रहा है तो पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, एक्यूज चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है तो पुलिस यहाँ पे अरेस्ट करेगी। अब देखो, अगर ऑफेंसेस में 3 साल से कम की पनिशमेंट है तो पुलिस क्या कर सकती है, सिर्फ नोटिस जारी कर सकती है, एक्यूज्ड को तारीख और समय बताएगी कि भाई इस डेट पे इस टाइम पे आपको क्या है, पुलिस स्टेशन में आना होगा। अगर नोटिस फॉलो करोगे तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर कर लेते हैं नोटिस का पालन तो अरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर नोटिस नहीं माने तो हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूज्ड के ऊपर है, गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो नोटिस फॉलो कर लो, होना चाहते हो तो मत करो नोटिस फॉलो। नोटिस अगर इग्नोर करोगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। अब पुलिस जब अरेस्ट कर रही है तो भाई पुलिस की भी तो कुछ ड्यूटी होगी, पुलिस भी तो कुछ चीजों को फॉलो करेगी। क्या चीजों को फॉलो करेगी, तो पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो भाई रीजन बताने पड़ेंगे, रीजन बताओ कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या आपके पास हमें अरेस्ट करने का वारंट है या नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन एक आम व्यक्ति पुलिस से पूछ सकता है। इन रीजंस को एक्यूज्ड को बताया जाएगा, एक्यूज्ड के फैमिली मेंबर को सूचना दी जाएगी कि हम इस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं। किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा ही उसको अरेस्ट किया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन मैटर ऐसा हीनियस टाइप का है तो मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आप उसको आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज भी अरेस्ट कर सकते हो। फिर देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस सेक्शन में आप नोट करना, अरेस्ट इज नॉट मैंडेटरी इन ऑल केसेस, कि ये सेक्शन कहता है कि भाई हर एक मामले में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला है जो कम गंभीर नेचर का है, जिसमें एक्यूज्ड आपकी बात मान रहा है, नोटिस को फॉलो कर रहा है, सारे बात मान रहा है, तो एक्यूज्ड को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको कि ए ने बी को एक चोट कारित की, मतलब उपहति कारित की, जिसमें ऐसी कोई बड़ी चोट नहीं थी, 1 साल की पनिशमेंट है। तो पुलिस यहाँ पे नोटिस देख के, और पुलिस क्या करेगी, आपको अरेस्ट नहीं करेगी नोटिस फॉलो अगर आप करते हो। लेकिन दूसरे एग्जांपल में ए ने 10 लाख रुपए की चोरी की, सजा है भाई 7 साल की, तो यहाँ पे पुलिस आपको विदाउट वारंट क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि ये एक गंभीर ऑफेंस है, इसमें बड़ी पनिशमेंट दी गई है। तो सेक्शन 35 BNSS में बताया गया है, पुलिस की पावर को रेगुलेट किया गया है, प्लस एक नोटिस की बात ऐड की गई है कि भाई नोटिस को फॉलो कर लो तो हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। अब ये मैंने सेक्शन 35 से कुछ हटके आपको चीजें बताई है। इसके अलावा कंप्लीट सेक्शन 35 बेर एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो तो ऑलरेडी चैनल पे BNSS की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पे जाके आप इस सेक्शन को बेर एक्ट के अकॉर्डिंग भी रीड कर सकते हो। लेक्चर अगर हेल्पफुल लगा है तो फटाफट लेक्चर को लाइक कर दो, चीजें समझ आई है तो कमेंट कर दो। पेड बैचेस ज्वाइन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, उससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे 59 और 399 की मेंबरशिप चल रही है, उनको ज्वाइन कर लीजिए, घर बैठ के रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हो। BNS चल रहा है, वहां पे DV चल रहा है, CPC चल रहा है, BSA हो चुका है, पोक्सो हो चुका है। तो कंसेप्ट वाइज चीजें अगर आपको पढ़नी है तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नए साल पे MD लो क्लासेस एक नया बैच 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ लेकर आ रहे हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हर एक स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस MD लो क्लासेस पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में नंबर लेके और उनसे आप बात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।